Assalamualaikum everyone. This is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing well. Alhamdulillah, I'm also good. So once again, welcome back to the channel Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So guys, once again we are going to continue the same topic of add maths, that is modulus function, जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे. So today we are going to continue question number 4, in which we have to solve each of the following simultaneous equations. ठीक है भाई. अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से देखा जाए, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें भी y की वैल्यू दी हुई है और इसमें भी y को एक वैल्यू असाइन की गई है. तो जिस तरह के हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे मॉडुलस के, वो इससे कंपैरेटिवली क्या थे, बिल्कुल डिफरेंट थे. ठीक है, लेकिन ये जो है थोड़ा इसमें अलग कॉन्सेप्ट है. बट इफ यू हैव डन टू सॉल्व द like simultaneous equations, that how to solve the simultaneous equations, if you know this thing, so I think it's not a big deal for you कि भाई आप इसको किस तरह से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है. देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सॉल्व होगा. देखिए, सबसे पहले तो हमें y की, आपको पता है, दो वैल्यूज दी गई हैं, y equals to x plus 4 and y equals to x square minus 16, but with having modulus. ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बस इसमें मॉडुलस का सीन आ जाता है. बाकी बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस हैं जो हमने बचपन में किए हुए हैं. ठीक है, सिंपल मैथ्स में भी खैर आता है. तो बहरहाल, तो जब भी आपको याद रखें, इफ यू हैव गिवन वैल्यूज ऑफ सेम फंक्शन, लाइक यहाँ पे भी आपको y की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे भी y की वैल्यू दी हुई है, तो आपने जस्ट क्या करना होता है, कभी भी अगर सेम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू दी हुई होगी तो आपको क्या करना होगा, दैट जस्ट यू हैव टू कंपेयर दीज बोथ इक्वेशंस. सबसे पहले तो आप उसको नाम दे दें, जैसे एक पैदा होते बच्चे को नाम दे दिया जाता है. कैसे भाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Okay guys, so now we are going to compare these both equations. ठीक है, तो सबसे पहले आप एक मासूमाना सी हेडिंग डालेंगे भाई, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, कंपेयरिंग कैसे करेंगे? देखें, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है तो ऑब्वियसली ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और इसको इसके इक्वल रख के क्या करना है, हमने सॉल्व कर लेना है. तो बहुत ही सिंपल है. देखें, ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 16 मॉडुलस इक्वल्स टू x प्लस 4. अब एक चीज आप लोग बचपन से जानते हैं, दैट x स्क्वायर माइनस 16, जब भी हम मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो होता ही है बेसिकली कि इसकी वैल्यूज क्या हो जाती है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक पॉजिटिव में और एक माइनस में. इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, तो एक दफा आप क्या करेंगे, इसको जब भी ये मॉडुलस का साइन हटेगा तो ये किस में आ जाएगा भाई, प्लस माइनस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और ये हो जाएगा प्लस माइनस x प्लस 4. तो इसका मतलब ये हुआ कि यही x स्क्वायर माइनस 16 पहले हम किस में लेंगे, अलग से पॉजिटिव. लाइक पॉजिटिव के लिए हमें साइन डालने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही पॉजिटिव होता है x प्लस 4, और कॉमा डाल के यही x स्क्वायर माइनस 16 एक बार इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ लेंगे. कैसे? देखें आप, माइनस और x प्लस 4. अच्छा, याद रखें, जब भी दो वैल्यूज होंगी तो उसके ब्रैकेट लगाना लाजमी होगा. कब? जब बाहर नेगेटिव साइन होगा. ठीक है, क्योंकि बाद में जाके साइन चेंज होता है. तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहरहाल मैं लेकिन डायरेक्ट रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट साइन चेंज करना भूल जाते हैं. इसलिए कोशिश करें जब भी बाहर नेगेटिव साइन हो तो ये ब्रैकेट लगाना ना भूलें. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट. क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले हम पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो x स्क्वायर माइनस 16. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स टू x प्लस 4 है. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबको यहाँ ले आता हूँ, तो इक्वल्स टू 0 रह जाएगा. सो इट मीन्स इट विल बी x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x, और ये पॉजिटिव 4 इधर आके नेगेटिव 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. ओके, सो नाउ
अब देखो ये दोनों तो डिफरेंट हैं बट ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि सेम कैटेगरी है, दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विल रिमेन एज इट इज, -16 एंड -4 -20 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसको और से जरा देखें तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको पता है कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। एक होता है मिडिल टर्म ब्रेक, या उसको हम फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं, और दूसरा तरीका कौन सा होता है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिससे स्टूडेंट्स को सख्त नफरत है, चिढ़ भी है, और ऑब्वियसली मुझे खुद भी है थोड़ी सी बैर। और इसका थर्ड एक पार्ट जो सबसे मतलब जिससे स्टूडेंट्स अगर उनको फॉर्मूला याद हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट उसी की तरफ अटैक करते हैं जिनको मिडिल टर्म ब्रेकिंग में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे होते हैं, और काफी स्टूडेंट्स को खैर आते भी हैं, नो डाउट हो जाती है प्रॉब्लम। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इन पंचायतों से बचने के लिए वो क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन वो भी तब जब उनको पता होता है। बहरहाल एग्जाम में तो गिवन होता है, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। बहरहाल सो वी विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिडिल टर्म ब्रेक। अब इन दोनों में से कौन सा इजी है? भाई मेरे लिए तो मिडिल टर्म ब्रेक है, और ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मिडिल टर्म ब्रेक है। तो हम एक काम करते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसके फैक्टर मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर लेते हैं, लाइक वो 20 भी बन जाए और ये बीच वाली टर्म भी। ठीक है, किस तरह से देखें इसके फैक्टर्स बन रहे हैं? आपके अल्लाह बल्ला करें, -5x, ठीक है, और +4x -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, -5x +4x, यही -x बच रहा है अगर आप इसको सॉल्व करें, एंड -5 4 20 भी बन रहा है ना। तो इसका मतलब है यही दो फैक्टर्स हैं जो इसके बन सकते हैं। नाउ अब आप लोग जानते हैं कि बचपन से कि किस तरह से आगे इसको सॉल्व किया जाता है। नाउ वी विल टेक द कॉमन। कॉमन किस तरह से लेंगे? पहले इन दो टर्म्स में से, देन इन दो टर्म्स में से, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो कॉमन विल बी x, यहाँ से x कॉमन आ गया तो बचा क्या? x -5, यहाँ से +4 कॉमन तो क्या बचा? x -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। नाउ okay students, now what we will do, again x -5 is the common, तो आप क्या लिखेंगे? x -5 and remaining part is x +4 equals to 0। okay, so now दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से x की, क्या आएंगी? एक तो आपके पास आ जाएगा x equals to 5, और एक आ जाएगा आपके पास x equals to -4, क्योंकि दोनों को जब इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी दो वैल्यूज तो हमने यहाँ से x की निकाल दी। बट दिस इज द पार्ट 1। किसके लिए? सिर्फ अभी हमने काम किए सिर्फ पॉजिटिव के लिए, लेकिन अभी नेगेटिव के लिए बात की है मेरे भाइयों। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट फॉर द नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट के लिए किस तरह से करेंगे? अगेन वी विल टेक x square -16 equals to -x +4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी x square -16, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिएगा साइन चेंज हो जाते हैं, -x -+-4। आप इन दोनों को शराफत से यहाँ ले आते हैं। सो इट विल बी x square -16 + x +4 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस x, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो -16 + 4 इक्वल्स टू -12 इक्वल्स टू 0। अब जल्दी से इसके भी हम मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अब 12 है। ठीक है, यहाँ 20 था लेकिन यहाँ 12 है, तो उसको देखते हुए फैक्टर्स बनाने x स्क्वायर। तो भाई 12 के हिसाब से जो फैक्टर बनेंगे वो आपके बन जाएंगे भाई, क्योंकि अब हमें बीच वाली टर्म प्लस की चाहिए, तो इसका मतलब +4x -3x -12 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी आपको बीच में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है तो कोशिश करें जब वो माइनस हो के टर्म्स आंसर दे रही होती है आपका, तो जो बड़ी टर्म होती है उसके साथ आपने पॉजिटिव यूज करना है, दैट यू विल गेट द पॉजिटिव आंसर। ओके भाई, सो नेक्स्ट again we will do the same things like by taking common। so it will be x common आ गया, x +4 -3 common, x +4
equals to 0. Again x plus 4 is the common and remaining part is x minus 3 equals to 0. So we will have two answers again, x equals to negative 4 and x equals to positive 3. Okay. Till here I think you have understood कि किस तरह से हमने इसकी x की वैल्यूज निकाली. ठीक है, जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए करते हैं नॉर्मली कि सबसे पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है हम उसमें से किसी एक वेरिएबल के लिए काम करते हैं. सो राइट नाउ वी हैव डन द वर्किंग फॉर वैल्यूज ऑफ x. अभी हमने सिर्फ x के लिए काम किया, जितनी भी सारी वैल्यूज निकाली है हमने अभी x की निकाली है. अब y की कैसे निकलेंगी, सवाल ये पैदा होता है y की कैसे निकलेंगी, बट उसके लिए कोई टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है बिकॉज दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, क्योंकि आपको यहाँ पे y की ही इक्वेशन गिवन है. अगर आप इन दोनों में से किसी एक में x की वैल्यूज को डालेंगे तो आपके पास y बिल्कुल मासूमियत के साथ निकलता हुआ आएगा. ठीक है, लेकिन बात यह है कि हर वैल्यू के लिए अलग y की वैल्यू आएगी, मतलब हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, तो वो आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले भाई हम काम कर लेते हैं किसके लिए, फॉर, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ y इक्वल्स टू x प्लस 4. ओके, ये हमारे पास इक्वेशन थी मेन. सो फर्स्ट वी विल डू द वर्किंग फॉर x इक्वल्स टू 5. ओके, सो वी हैव वैल्यूज x की, हमारे पास वैल्यूज वैसे क्या क्या आई है पहले देख लेते हैं. ये 5 आई है वो लिख लेते हैं, देन -4 आई है वो भी लिख लेते हैं, और इधर से x की वैल्यू क्या है कि -4. अच्छा, -4 ऑलरेडी मैं लिखा हुआ है, दोबारा रिपीट करके नहीं लिखना उसको. देन वी कैन राइट 3. ठीक है, तो बेसिकली ये तीन वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पे रखनी है और हमारे पास y निकलते हुए आएंगे. ओके भाई, so firstly we'll do the working for x equals to 5. Okay bhai, it will be y equals to x की जगह क्या रख देना, 5 plus 4 equals to 9. तो इसका मतलब यहाँ पे जो y का आंसर आया वो आपका क्या आया, 9. तो अब यहाँ पे आप एक इसका क्या बना ले, पेयर बना ले. पेयर क्या बना, आपने x की वैल्यू 5 लिखी थी, सो इट मींस फर्स्टली वी विल राइट द वैल्यू ऑफ x. याद रखें ऑर्डर पेयर में हमेशा पहले x आता है फिर y आता है. ओके, सो x की वैल्यू 5 कॉमा देन y, जो उस वैल्यू पे जो y आया यू कैन राइट वैल्यू 5 कॉमा 9. ओके, नेक्स्ट अगेन फॉर x इक्वल्स टू -4. ओके भाई, यहाँ पे आ गया आपके पास y इक्वल्स टू -4 प्लस 4, सो इट विल बी 0. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे, सॉरी ऑर्डर पे जो बनेंगे वो बनेंगे x की वैल्यू -4 पे हमारे पास जो आंसर आया y का वो क्या है, 0, -4 0. सेम फॉर x इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको y इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7. तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 3,7. सो नाउ वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ x एंड y बोथ. देखिए अब आपने सारी x की वैल्यूज के लिए सारे y के जो आंसर्स हैं वो आपने फाइंड आउट कर लिए हैं. तो इसी तरह से इसका b और c पार्ट भी होगा. सो आई डोंट थिंक कि मुझे भी जरूरत पड़ेगी इसका b और c पार्ट करने की, बिकॉज आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ वी कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. पूरा तरीका वैसे ही है जो जैसे कि हमने बचपन की मैथ्स में पढ़ा है कि किस तरह से हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बट थोड़ा सा फर्क है. इसमें आपका एक मॉडुलस फंक्शन आ जाता है. देखिए सबसे पहले आपको स्टेप याद होना चाहिए, जब भी मॉडुलस फंक्शन के लिए हो तो आपने उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लिखना है. पहले आप पॉजिटिव के लिए काम करेंगे, फिर आप नेगेटिव के लिए काम करेंगे. दोनों तरफ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है, दिस थिंग यू नो बेटर. देन you have find the values of
x, ठीक है। x की हमारे पास पहले वैल्यूज आ गई। अब क्योंकि हमें y भी चाहिए था, उसका जो जोड़ीदार है मतलब उसका जो पेयर है, ठीक है। तो x जब हमारे पास आ गया तो हमने y भी हमें चाहिए था लास्ट में, तो उसके लिए हमें x की वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में रखनी थी। अब वो पहले इक्वेशन में ही रखना उसको ज्यादा इजी था, तो इसलिए मैंने उसको फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यूज को डाला और हमारे पास बड़ी आसानी से y की वैल्यूज आ गई। तो इसी तरह से इसका बी और सी पार्ट आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक मॉडुलस फंक्शन। इसको हम मजीद अच्छे से थोड़ा सा एक बार फिर मैं उसको टॉपिक के लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा। इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट द मॉडुलस फंक्शन, जिसमें हमने अब सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए। आई होप कि भाई आपको इजी लगे होंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। बट इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स। कोई भी इशू हो उसको कमेंट्स में डिस्कस कर लें। और हाँ, एक मजे की बात बताता चलूँ कि बहुत ही जल्द मैं अपना नंबर शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों से, तो आप अपने कोई भी रिलेटिवली प्रॉब्लम्स होंगे किसी भी क्वेश्चन से रिलेवेंट, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, आप मुझसे वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछते रहें, उससे रेलेवेंट पे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड स्टे सेफ।